अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज हम आपको देने जा रहे हैं कि लाहौर का मारूफ गैंगस्टर जो है ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट, वो आज जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है। और वो पुलिस मुकाबला लाहौर में नहीं बल्कि रहीम यार खान में हुआ है, क्योंकि अमीर बलाज टीपू के जो कत्ल का मुकदमा था, उस मुकदमे में ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट जो है वो नामजद मुलजिम था और वो काफ़ी अरसे से रूपोश हुआ हुआ था और फरार था। अचानक जो है वो कुछ दिन कबल खबर आती है कि पुलिस को जो है वो दुबई में तीफी बट जो है वो मिल जाता है और उसको जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन फिर उसके 2-3 बाद जो है ये खबर आती है कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट को जो दुबई की गवर्नमेंट है उन्होंने रोक लिया है, क्योंकि उन्होंने किसी के पैसे अदा करने हैं। तो इस वजह से जो है वो 2 से 3 दिन बाद जो है फिर इस केस की एक और नई खबर आती है कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट को पुलिस जो है वो पाकिस्तान ले आती है। लेकिन इस पर जो है वो 3 से 4 दफ़ा जैसे ही ये खबरें चलती हैं, किसी पुलिस के इदारे की तरफ से जो है या किसी विंग की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आती। लेकिन कल जो है जब ये खबर चलती है कि पाकिस्तान पहुंच गया, उसके बाद तमाम मीडिया पर ये खबरें चलती हैं और ये कंफर्म किया जाता है कि तीफी बट को पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है और इंटरपोल की मदद से वो पाकिस्तान लाए गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो अचानक आज जो है वो खबर आती है कि तीफी बट का पुलिस मुकाबला हुआ है और पुलिस मुकाबले में साथियों की फायरिंग से ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट हलाक हो चुके हैं। और ये मुकाबला जो है वो लाहौर में नहीं बल्कि रहीम यार खान के एक इलाके में हुआ है, जिसका मुकदमा सीसीडी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। और मुकदमा भी जो है वो सीसीडी जो मॉडल टाउन है उसके इंचार्ज हुसैन हैदर की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया है। इसकी जो एफआईआर है पहले मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं, बाकी डिटेल जो है वो उसके बाद डिस्कस करते हैं। इसका मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसमें सैयद हुसैन हैदर जो कि डीएसपी हैं सीसीडी मॉडल टाउन के, उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया। और इसमें 324 की दफ़ा यानी इक़दाम कत्ल, 353, 186, 148, 149, 440 और 224 जो ताज़ीरात पाकिस्तान हैं उनके तहत जो है वो दर्ज किया गया है। और इसमें जो एफआईआर का मतन है उसमें ये बताया जा रहा है कि रहीम यार खान का जो थाना सब्जल है वहाँ का जो इलाका है उधर से रात तकरीबन 3:25 पर जो है अब्दुल हादी जो इंस्पेक्टर है सीसीडी का और डीओ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी है, वो अपने जो कांस्टेबल्स हैं उनके साथ गाड़ी पर जा रहा था, जिसमें इश्तिहारी जो मुजरिम है मुसम्मी ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट, और ये मुकदमा नंबर 1163/24 जिसमें जुर्म इन पर जो लगाया गया था 302, 324 और 109 के तहत जो है वो थाना चुंग में दर्ज है। मतलूब था गिरफ्तार करके हस्बे ज़ाब्ता करके लाहौर ले जा रहे थे। यानी इसमें यह कहा गया है कि जो रहीम यार खान का जो ऑफिसर है अब्दुल हादी इंस्पेक्टर है और वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी है, वो जो इश्तिहारी मुलजिम है तीफी बट जो कि मुकदमा चुंग में दर्ज है, जो कि अमीर बलाज का कत्ल हुआ था, उस मुकदमे के इश्तिहारी को जो है वो गिरफ्तार करके लाहौर ले जा रहे थे। जब बाईपास संजरपुर दाऊद शहीद चौक पहुंचे तो पीछे से 2 गाड़ियां, एक सफ़ेद करोला और दूसरी सफ़ेद जो काले रंग की करोला, ये 2 गाड़ियां जो है वो सरकारी गाड़ी के पास आती हैं। और जो वाइट करोला है उसमें एक ड्राइवर जो है वो सरकारी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है और सामने आ जाता है, जबकि जो पीछे वाली गाड़ी है उसमें 7 से 8 जो नामालूम अफराद हैं जो कि मुसल्लह हैं वो उतरते हैं और गाड़ी और पुलिस पार्टी पर अपने साथी को छुड़ाने की खातिर जो है वो अंधाधुंध सीधी फायरिंग कर देते हैं। और इसमें कांस्टेबल जो है उसके बाजू को जो है वो फायर छू कर गुजरता है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। इसके साथ जो सरकारी गाड़ी से नीचे उतरकर ज़मीन पर लेट जाते हैं और उसमें जो है वो खुद इख्तियारी के तहत जो जवाबी फायरिंग की जाती है, बाद फायरिंग जारी रहती है। और इसी सिलसिले में 4 मुलजिमान जो कि गिरफ्तार मुजरिम इश्तिहारी तीफी बट को ज़बरदस्ती हथकड़ियों समेत गाड़ी से उतारकर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और मुलजिम फायरिंग करते हुए गाड़ियों पर सवार होकर साथी मुजरिम को लेकर जो है वो सड़क
रोंदा चक NP-32 गरबी की जानिब फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें ये कहा जाता है कि वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुके हैं। तो ये एक पूरी जो है वो वक़ुआ है जिसका मुकदमा जो है वो मॉडल टाउन के जो DSP हैं उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया है और बॉडी जो है ये बताया जा रहा है कि अब लाहौर की जो CCD की टीम है उनके हवाले कर दी गई है। अब केस इस तरह से है कि 2024 में एक जो है वो मुकदमा दर्ज होता है जिसमें जो बलाज टीपू है, अमीर बलाज टीपू, जो कि टीपू ट्रकावाला का बेटा है, वो एक चूंग में शादी की तकरीब में जाते हैं और वहां पर उन पर फायरिंग होती है और फायरिंग में वो मौके पर जाँ भाग हो जाते हैं। जबकि जो फायरिंग करने वाला शख्स था, जो मुलजिम था, जिसको शूटर बताया गया, उसको फौरी तौर पर जो गार्ड थे अमीर बलाज टीपू के, वो फायरिंग करते हैं और वो भी मौके पर डेड हो जाता है। तो ये मुकदमा जो है वो वहाँ पर थाना चूंग में दर्ज किया जाता है जिसमें अमीर मौसब, जो कि इनका छोटा भाई है, उनकी मुद्दत में ये दर्ज होता है और दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। उसके बाद पुलिस जो है वो कुछ शवाहिद मिलते हैं और उससे ये खबरें सामने आती हैं कि वो जो शूटर था वो ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट के पास जो है वो कहीं काम करता रहा या उसका ज़ाती मुलाजिम रहा है। तो उससे जो है वो कुछ कड़ियाँ जो हैं वो ये मिलती हैं और पुलिस तफ्तीश और दीगर जो खबरें आती हैं उसमें ज़राए से ये पता चलता है कि शायद जो ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट है उन्होंने अमीर बलाज टीपू को कत्ल करवाया है, क्योंकि इससे पहले भी इनकी जो है वो काफ़ी अरसे से दुश्मनी चली आ रही थी। क्योंकि टीपू ट्रकावाला जब कत्ल हुए एयरपोर्ट पर तो उनमें भी तीफी बट को नामजद किया गया और उससे पहले जो उनके दादा कत्ल हुए थे तो उसमें भी यही शुबा था कि तीफी बट जो है वो उन मारने वालों में की जो है वो पुष्ट पनाही करते हैं और जिसकी वजह से उनके दादा को कत्ल किया गया। तो ये एक ख़ानदानी दुश्मनी जो है वो लाहौर में चलती आ रही थी और इसके बाद भी कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए जिसमें टीपू ट्रकों वाले पे एक हमला भी हुआ, जिसमें अदालत के में जो है और वहाँ पर भी बल्कि थाना सिविल लाइन के इलाके में, तो वहाँ पर भी जो है वो 5 गार्ड्स मारे गए थे और टीपू ट्रकों वाला जख्मी हुआ था। तो उस मुकदमे में भी तीफी बट वगैरह को नामजद किया गया और इस ग्रुप ने जो है वो उसमें भी उनको जो है वो कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले या जो भी वो अदालत में साबित नहीं कर सके तो वो उसमें जो है वो केस से फारिग हो गए थे। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी बड़ी पुरानी चलती आ रही थी। लेकिन जब अमीर बलाज कत्ल होता है तो उसके बाद जो है वो दुश्मनी काफ़ी ज़्यादा जो है वो शदीद हो जाती है और इसमें उसके फौरी बाद ही एक जो है वो ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट का जो बहनोई है उसको कैनाल रोड पर कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर मुकदमा जो है वो अमीर मौसब, क्योंकि जो अमीर बलाज टीपू का वो मुद्दई भी था और भाई भी है, तो उनके खिलाफ दर्ज किया जाता है और ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है वो उसको कत्ल किया है। लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि इनकी आपस में सुलह की बात चल रही है, लेकिन सुलह तो नहीं हो पाती और अमीर मौसब की जो है वो उस केस में जमानत हो जाती है। उसके बाद जो ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट है और गोगी बट है जो इसका कज़न है, ये दोनों जो है वो फरार हो जाते हैं और मंजरे आम से गायब हो जाते हैं। इसी दौरान जो तफ्तीश पुलिस करती है, पुलिस जो है वो एक जो लड़का है जो कि अमीर बलाज टीपू का दोस्त था उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद ये बताया जाता है कि वो ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट से जो है राब्ते में था, उससे कोई राब्ते की जो है वो शवाहिद मिलते हैं और राब्ते के साथ जो है वो कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने आती हैं जिससे ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो तीफी बट को दे रहा था, जिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है अमीर बलाज टीपू को कत्ल किया गया। और उसमें कुछ 5 करोड़ की भी बात सामने आती है कि इसमें जो डील हुई थी वो 5 करोड़ की थी। तो इस तरह जो है उस को गिरफ्तार करने के बाद चंद दिन गुजरते हैं तो वो लड़का जो है वो पुलिस मुकाबले में OCU के मारा जाता है। फिर केस जो है वो एक दफ़ा रुक जाता है और दोबारा से जो ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट और गोगी बट जो हैं इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की जाती है और उनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें तेज कर दी जाती हैं। लेकिन अचानक चंद रोज कबल गोगी बट जो हैं वो मंजरे आम पर आते हैं और डायरेक्ट मंजरे आम पर आने के साथ वो JIT के सामने पेश हो जाते हैं और अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। तो जब ये होता है तो सारे जो लोग हैं और जो तफ्तीशी इदारे हैं वो भी एक दफ़ा चौंक जाते हैं कि अचानक गोगी बट जो है वो मंजरे आम पर आया और उसने जाके जो है वो खुद को जमानत करवाने के बाद JIT के सामने पेश कर दिया और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। लेकिन उसमें एक और ज़बरदस्त चीज़ सामने आती है कि जब वो बयान रिकॉर्ड करवाता है तो उसके कुछ ही दिनों बाद एक खबर सामने आती है कि जिसमें जो गोगी बट है
اس کو गुनहगार साबित कर दिया जाता है। गुनहगार जब होता है तो मीडिया पर जो है ये खबर आग की तरह फैल जाती है और फिर दोबारा से वही जो है वो केस के हवाले से शोर शुरू हो जाता है और उसको गुनहगार कर दिया जाता है। जब ये प्रेशर बनता है तो गोगी भट्ट जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। हालांकि इससे पहले जो है वो जिंदगी में आज तक गोगी भट्ट ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये पहली दफा जो है वो मीडिया पर आए और मीडिया पर आने के साथ उन्होंने अमीर बलाच के खिलाफ और पुलिस पर भी उसमें इल्जामात आयद किए कि पुलिस जो है वो इंसाफ नहीं कर रही और मुझे जबरदस्ती इस केस में गुनहगार साबित किया जा रहा है। और दूसरा वो 7 मुकदमात का भी जिक्र करते हैं जो कि अमीर बलाच टीपू के ऊपर जो है वो दर्ज हैं और वो उनमें बताते हैं कि इनमें और भी ऐसे मुकदमात हैं जो मैं मीडिया के सामने पेश कर सकता हूं क्योंकि अमीर बलाच टीपू का जो करैक्टर है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह जो है वो अपने इल्जामात की तरदीद भी करते हैं कि मैं इस कत्ल में बिल्कुल भी मुलविस नहीं, लेकिन पुलिस से मुझे इंसाफ चाहिए। और ये भी वो बताते हैं कि एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जो इस टीम का इंचार्ज था, वो भी मुबैना तौर पर दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ था, जिसकी वजह से मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो उन्होंने हुकाम से अपील भी की कि इसकी इंक्वायरी जो है वो मेरिट पर होनी चाहिए। उसके बाद ये सब फिर खामोशी छा जाती है, लेकिन चंद रोज बाद फिर खबर आती है कि अचानक ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट को दुबई में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि डीएसपी खालिद वरिया यहां से जाते हैं और यह बताया जाता है कि 2 इश्तहारी जो कि गुजरांवाला पुलिस को मतलूब थे उनके लिए दुबई जाते हैं और वहां पर जब एक खुफिया इतला पर रेड की जाती है किसी फ्लैट पर, तो वहां पर जब जो दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाता है तो साथ एक तीसरा शख्स जो कि तारीफ उर्फ तीफी भट्ट है वो भी मंजर आम पर आता है और वहां पर फिर एक दफ़ा शोर मच जाता है और मीडिया पर जो है वो खबरें गर्दिश करना शुरू कर देती हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि तीफी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये गिरफ्तारी जो है वो प्लान के तहत नहीं बताई जाती। ये बताया जाता है कि गिरफ्तारी किसी और इश्तिहारियों के लिए टीम गई थी, लेकिन वहां पर तीफी भट्ट भी मिल गया। तो जब ये गिरफ्तारी की खबरें सामने आती हैं तो उसके बाद फिर दोबारा एक नया जो इंसिडेंट हो जाता है और एक नई खबर सामने आती है कि जो तीफी भट्ट है उसने वहां पर किसी के पैसे देने हैं, जिस वजह से जो वहां की गवर्नमेंट है वो उसको पाकिस्तान नहीं आने देगी। लेकिन जब उसको काजी की अदालत में पेश किया जाता है तो वहां पर ये रूल है उनका कि अगर किसी ने कोई भी किसी के खिलाफ कंप्लेन करनी है तो वो 3 दिन पहले, गिरफ्तारी से 3 दिन पहले अपने ऑनलाइन पोर्टल पर एप्लीकेशन सबमिट करेगी और जब वो शिकायत सबमिट होगी उसके 3 दिन बाद तक जो है वो कार्रवाई उस पर अमल में लाई जाएगी। लेकिन क्योंकि जिस दिन ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट गिरफ्तार होता है या ये खबरें आती हैं, सेम डे जो है ये बात सामने आती है कि उसने किसी के पैसे देने हैं और वो वहां पर चेक भी प्रेजेंट किए जाते हैं कि ये हमारे पैसे देने हैं तो इसलिए इसको पाकिस्तान ना भेजा जाए जब तक ये हमारे पैसे नहीं देगा। लेकिन वहां पर काजी जो है वो ये फैसला करते हैं कि क्योंकि ये 3 दिन पुराना केस नहीं है इसलिए यहाँ का रूल इस पर लागू नहीं होता, तो इसको पाकिस्तान पुलिस के हवाले किया जाए। जिसके बाद तमाम डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होती है और रात गए फिर खबरें आती हैं कि कराची एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड कर चुके हैं और पुलिस इंटरपोल की मदद से उसको पाकिस्तान ले आई है। लेकिन जब तक ये सारी खबरें चलती हैं पुलिस हुकाम की जानिब से कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आता, कोई भी इसकी ना तस्दीक करता है और ना ही तरदीद करता है। लेकिन आज जब ये खबर आई कि अचानक रहीम यार खान के इलाके में उसका जो है वो पुलिस मुकाबले में मौत हो गई है, तो सीसीडी की जानिब से जो है वो फिर एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि उसको एयरपोर्ट पर जो है वो लाया गया और वहां से जो सीसीडी की टीम थी उसको लाहौर लाने के लिए निकली थी। तो रहीम यार खान के इलाके में वहां पर 2 करोला गाड़ियां, एक वाइट और एक ब्लैक वहां पर आती हैं और वो पुलिस की गाड़ी को रोककर अंधाधुंध फायरिंग कर देती हैं और अपने साथी को छुड़ाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं, जिसमें एक कांस्टेबल जो है वो जख्मी होता है। और उसके बाद फिर खबर आती है कि उसकी मौत वाक़या हो गई, जिसके बाद सीसीडी पुलिस ने जो है वो इसका मुकदमा भी रहीम यार खान के थाना में दर्ज कर लिया। तो ये अभी बहुत सारी स्टोरियां सामने आएंगी क्योंकि अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट जो है वो पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका है। लेकिन इसके बाद बहुत से सवालात ने जन्म भी लिया है क्योंकि गोगी भट्ट का अचानक मंजरे आम पे आना, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, पुलिस का उसको गुनहगार कर देना, उसके बाद अचानक तीफी भट्ट का सामने आना, गिरफ्तार होना, फिर इंटरपोल की मदद से वापिस आना,
تو یہ ساری چیزیں اور پھر پولیس مقابلے میں اس کی ہلاکت ہو جانا، تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ابھی اٹھ رہے ہیں جس کا جو ہے وہ جوابات ملنے میں ابھی کافی وقت لگے گا۔ تو فی الحال پولیس نے CCD نے جو ہے وہ اس کی باڈی تحویل میں لے کر لاہور منتقل کرنے کے لیے جو ہے وہ عمل شروع کر دیا ہے۔ اب پولیس کی یہ کہنا ہے کہ جب لاش جو ہے وہ لاہور پہنچے گی، اس کا پوسٹ مارٹم مکمل ہوگا اور اس کے بعد آگے جب ہینڈ اوور کی جائے گی تو مزید جو تفتیش ہوتی ہے باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس کے بعد سامنے آئیں گی۔